2000 साल पहले भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापार केंद्रों में से एक था। यहाँ के कपड़े, मसाले, हीरे मोती इतने मशहूर थे कि अरब, रोम और चीन तक के व्यापारी भारत के बंदरगाहों पर लाइन लगाते थे। आइए जानते हैं भारत के प्राचीन व्यापार के रहस्यों की कहानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की गलियों से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्य तक भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग सिविलाइजेशन था। सिंधु घाटी में मिले सील्स एंड डॉस बताते हैं कि भारत की पहली ट्रेडिंग नेटवर्क्स मेसोपोटामिया तक पहुंच चुकी थी। कॉपर, मनके और कपास के वस्त्र ये सब मिडिल ईस्ट तक जाते थे। यूनानी और रोमी भारत की महीन मलमल और रेशम के दीवाने थे। रोमन इतिहासकार प्लिनी ने लिखा था कि भारत के कपड़ों के लिए रोम का सोना खत्म हो रहा है। और केवल कपड़ा ही नहीं, मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग और दालचीनी भारत के बंदरगाहों से अरब और यूरोप तक जाते थे। ये वस्तुएं इतनी कीमती थीं कि कभी कभी उनकी कीमत सोने के बराबर होती थी। भारत के व्यापारी सिल्क रूट और समुद्री रास्तों दोनों पर छाए हुए थे। भारतीय जहाज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर अरब और अफ्रीका तक जाते थे। दक्षिण भारत के बंदरगाह रोमन सोने के सिक्कों से भर गए थे। वहां से काली मिर्च और मोती यूरोप भेजे जाते थे और बदले में वहां से वाइन और कांच जैसी चीजें आती थीं। भारत का व्यापार सिर्फ सामान तक सीमित नहीं था, ज्ञान भी यहां से निर्यात होता था। शून्य और दशमलव प्रणाली, आयुर्वेद और खगोल शास्त्र, ये विचार चीन और अरब तक पहुंचे। भारतीय ग्रंथों का संस्कृत से अरबी और फिर लैटिन में अनुवाद हुआ, जिससे यूरोप ने गणित और विज्ञान की नई दिशा पाई। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई गई शिक्षा विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करती थी। यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा, सर्जरी और धातु विज्ञान की तकनीकें भी भारत से बाहर गईं। तो कहा जा सकता है, भारत ने न केवल मसाले और कपड़े दिए, बल्कि दुनिया को विचार और विज्ञान की धरोहर भी दी। यही है कहानी भारत के व्यापारिक चमत्कार की, जिसने इसे सचमुच सोने की चिड़िया बनाया। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स में भी बताइए। धन्यवाद।